इसी साल 11 फरवरी को 50 लीटर के फ्यूल टंकी में डाला गया 57 लीटर फ्यूल। ये इंसिडेंट हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर इलाके में और वहां के एक पेट्रोल पंप पर, जहां ये स्कैम हुआ था। हाई कोर्ट के जज की कार के साथ स्कैम को किया गया था और हाई कोर्ट की जज की कार होने की वजह से उस फ्यूल पंप पर तुरंत कार्यवाही करके उसे सीज कर दिया गया और उसके अलावा उसके साथ ही में बने कई आसपास के एरिया के सारे फ्यूल पंप्स की चेकिंग भी की गई। ये केस सवाल उठाता है फ्यूल पंप्स की रिलायबिलिटी पर। साथ ही में ये तो बस एक स्कैम था, लेकिन फ्यूल पंप्स पर पता नहीं कितने और फ्रॉड्स होते होंगे, पता नहीं वो डिटेक्टेबल होते भी होंगे कि नहीं। इस केस में तुरंत एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि ये स्कैम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से जुड़ा हुआ था। लेकिन वहीं पर बात करें आम आदमी की, तो पेट्रोल की बढ़ती प्राइसेस से वो पहले से ही परेशान है, लेकिन लोग उससे भी ज्यादा परेशान रहते हैं फ्यूल पंप्स पर होने वाले स्कैम से। मोस्ट ऑफ द टाइम तो इन स्कैम्स का शिकार हो रहे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि वो इस तरह के स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को इस स्कैम का पता चलता है, ज्यादातर केसेस में वो अपने साथ हुए स्कैम्स का पता ही नहीं लगा पाते, उनके पास प्रूफ ही नहीं होते। ये स्कैम्स इतने ज्यादा अब कॉमन हो चुके हैं कि इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी इनका सामना फ्यूल स्टेशन पर जाने वाले पर्सन ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, क्योंकि रश आवर्स में फ्यूल स्टेशन के एम्प्लॉयज खाली आपकी बस थोड़ी नजर हटने का इंतजार करते हैं और बस कुछ ही सेकंड्स में वो अपना गेम खेल जाते हैं। आज के टाइम में गवर्नमेंट की इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी फ्यूल स्टेशन के एम्प्लॉयज और कभी कभी तो खुद ऑनर्स भी स्कैम्स करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इन स्कैम्स को समझने और इनसे बचने के लिए इन्हें थोड़ा डीप में एग्जाम्पल्स की मदद से समझना पड़ेगा। मान लीजिए आप पेट्रोल पंप पर अपनी कार या बाइक में 1000 रुपए का डीजल या पेट्रोल भरवाने जाते हैं, लेकिन वहां पर खड़ा एक एम्प्लॉय आपके व्हीकल में पहले खाली 200 रुपए का फ्यूल डालता है, लेकिन फिर आपके टोकने पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग का बहाना करके 800 रुपए का फ्यूल और डालने लगता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी के बीच में एंट्री होती है दूसरे एम्प्लॉय की, जो कि कोई भी रैंडम सी बात कहकर आपका ध्यान भटका देता है और मीटर में बिना जीरो करे ही आपके व्हीकल में 800 का फ्यूल डाल दिया जाता है और आपके साथ 200 रुपए का स्कैम हो जाता है। इस सिचुएशन में आपको पता तो चल जाता है कि आपके साथ स्कैम हो गया है, लेकिन इस स्कैम को साबित करने के लिए आप उस पंप एम्प्लॉय से बिल मांग सकते हैं। लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब उस वक्त पेट्रोल पंप पर काफी रश होता है और हर किसी को जल्दबाजी होती है। साथ ही में ये शॉर्ट फिलिंग के केस ज्यादातर बिजी टाइम पर ही होते हैं, क्योंकि इस वक्त हर किसी को जल्दी होती है और स्कैम को एक्सपीरियंस करने वाले कस्टमर को पीयर प्रेशर की वजह से दिल पर पत्थर रखकर वहां से निकलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के इंसिडेंट से स्कैमर्स के हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। कुल मिलाकर बिजी टाइमिंग्स में फ्यूल स्टेशन पर प्रेजेंस ऑफ माइंड ही आपको इन स्कैम से बचा सकती है। लेकिन यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात ये है कि ये शॉर्ट फिलिंग 95% से भी ज्यादा केसेस में एम्प्लॉयज के द्वारा ही की जाती है। आप फ्यूल पंप पर थोड़ा अलर्ट होकर शॉर्ट फिलिंग जैसे स्कैम से तो बच सकते हैं, लेकिन फ्यूल पंप पर होने वाले कई और स्कैम्स ऐसे भी हैं जहां पर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड या अलर्टनेस भी काम नहीं आती है। उनमें से ही एक स्कैम है मशीन टेम्परिंग, जो कि मेनली पेट्रोल पंप ऑनर्स के द्वारा ही किया जाता है। कुछ 3-4 साल पहले आपने सुना होगा कि पेट्रोल पंप ऑनर्स ने कुछ वाइडली यूजेबल फिगर्स जैसे कि 100, 200 या 1000 पर मशीन्स को ऐसे सेट कर देते थे कि उस पॉपुलर फिगर्स को सेट करके ही वो मशीन 5 से 10% तक कम फ्यूल डालती थी। मतलब आप अगर अपनी बाइक में पॉपुलर फिगर्स जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको ओनली 95 रुपीज का ही पेट्रोल मिलेगा। ये स्कैम लोगों को एक हॉक्स या फिर लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती थी, लेकिन फिर भी पहले से अवेयर कुछ लोगों ने अपनी कार या बाइक में ऑड फिगर्स जैसे कि 110 या फिर 1010 का फ्यूल भरवाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब इस स्कैम को कुछ पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज में ग्लोरीफाई किया गया और लोगों की काफी शिकायतों के बाद जब गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया, तो इस स्कैम के चलते कई फ्यूल पंप्स को गिल्टी पाया गया और गवर्नमेंट ने इस स्कैम से रिलेटेड कई रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाए और मशीन्स में भी गवर्नमेंट ने एडवांस सिक्योरिटी वाले सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, जिससे कि अगर पेट्रोल पंप का ऑनर मशीन से कुछ भी छेड़छाड़ या टेम्परिंग करने की कोशिश करता है तो इमीडिएटली गवर्नमेंट के पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, जिससे कि काफी हद तक ये स्कैम होना लगभग बंद हो गया है। वैसे किसी नॉर्मल कस्टमर को सही क्वांटिटी में फ्यूल मिल रहा है कि नहीं, इसकी श्योरिटी के लिए सरकारी रूल के हिसाब से कोई भी कंज्यूमर पंप के मैनेजर से एक 5 लीटर के कैन में फ्यूल भरवा कर देख सकता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये रूल ओनली ऑन द पेपर्स ही मालूम होता है, क्योंकि
प्रॉपर अवेयरनेस के ना चलते ये रूल रियल लाइफ में प्रैक्टिकल मालूम ही नहीं होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स को इस रूल का पता भी नहीं है और एक नॉर्मल यूजर के लिए ये रूल इतना ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं है, क्योंकि एक बाइक वाले का एवरेज फ्यूल फिलिंग ही ओनली 1 से 1.5 लीटर फ्यूल की होती है। लेकिन एक नॉर्मल यूजर फ्यूल की क्वांटिटी का चेक किसी भी कंटेनर में भरवाकर उसे चेक कर सकता है। वैसे तो प्लास्टिक की बोतल में फ्यूल लेना सेफ नहीं है, साथ ही में कई फ्यूल पंप्स ने तो इसे बैन तक किया हुआ है। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में कंज्यूमर 1 लीटर तक पेट्रोल किसी ग्लास या फिर मेटल कंटेनर में भरवा कर रख सकता है और 25 लीटर तक डीजल भरवा सकता है, क्योंकि कई एग्रीकल्चर मशीनरी में डीजल का प्रयोग होता है। लेकिन फिर भी आप अपने आसपास देखेंगे कि लोग इमरजेंसी सिचुएशंस में प्लास्टिक बॉटल्स में ही फ्यूल भरवाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि सेफ हो या नहीं, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल तरीका जरूर है। लेकिन यहाँ पर छोटी क्वांटिटीज में फ्यूल स्कैम्स की बात हो रही है, तो कुछ फ्यूल पंप्स वाले तो स्कैम करने के लिए पेट्रोल डालते वक्त जरूरत से ज्यादा लंबे पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पेट्रोल डालते वक्त 80 से 100 ml पेट्रोल लंबा होने की वजह से उस पाइप में ही रह जाता है। साथ ही में इस स्कैम के चलते लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि आखिर फ्यूल पंप्स वाले फ्यूल भरते वक्त ब्लैक कलर के पाइप्स का ही यूज क्यों करते हैं। वो ट्रांसपेरेंसी के लिए ट्रांसपेरेंट पाइप का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पेट्रोल पंप्स के द्वारा यूज किए जाने वाला कोई स्कैम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। असल में पेट्रोल पंप्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए मेटल पाइप्स का यूज किया जाता है। ज्यादातर ट्रांसपेरेंट पाइप्स प्लास्टिक के ही होते हैं, जिनके यूज से बाइक में आग लग सकती है। साथ ही में प्लास्टिक पाइप्स मेटल पाइप्स के कंपैरिजन में इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल आप अपने किचन के पाइप्स में भी देख सकते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट हाई क्वालिटी प्लास्टिक पाइप होता है, लेकिन 2-3 साल में वो भी चटक जाता है, जबकि वो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेशनरी ही रहता है। और फ्यूल पंप्स के पाइप्स को तो बार बार ट्विस्ट या टर्न्स का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर अगर हम फ्यूल पंप्स पर बस थोड़ी अवेयरनेस रखें तो हम कुछ कॉमन होते स्कैम से बच सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले फ्यूल भरवाते वक्त मीटर में 0 के साथ साथ फ्यूल की डेंसिटी भी चेक करनी चाहिए, जो कि पेट्रोल के केस में 730 से 770 रुपए केजी और डीजल के केस में 820 से 860 रुपए केजी के हिसाब से होना चाहिए। साथ ही में अगर तब भी आपको फ्यूल की क्वालिटी को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप बेसिक राइट्स के चलते पेट्रोल पंप पर ही फिल्टर पेपर चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर से ये फिल्टर पेपर टेस्ट भी डेली लाइफ में इतना ज्यादा प्रैक्टिकल फील नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर जाते वक्त नॉर्मली कंज्यूमर जल्दी में ही होता है। इसलिए फ्रॉड से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप अपने व्हीकल में फ्यूल किसी रिप्यूटेड पंप से ही भरवाएं और वहां पर जितना हो सके अलर्ट रहें, जिससे कि आपका टाइम और आपका पैसा दोनों बच सकते हैं। तो फिलहाल द ज्ञान गर्ल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आपने भी पेट्रोल पंप्स पर किसी ऐसे स्कैम्स का सामना किया है, उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमें अच्छा लगे कि आप हमारी एफर्ट्स की प्रशंसा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही स्कैम्स को आगे भी उजागर करते रहें। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।